Hello friends, myself CA Yash Gadia. We are starting off with cost and management accounting. This subject is also termed as costing. Let's start to think, costing क्यों करते हैं? हम लोग ये सब्जेक्ट क्यों सीखते हैं? So before we start off with this, हम लोग ने accounts जो financial accounts है वो सीख के क्या किया? First and foremost objective आपके accounts का was to find profit. एक बार आपको प्रॉफिट आ जाता है, आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज का पोजीशन जानने के लिए यू यूज टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ योर अकाउंट्स, दैट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. तो पहला ऑब्जेक्टिव करेक्ट प्रॉफिट्स फाइंड करना है, दूसरा ऑब्जेक्टिव स्टेक होल्डर को रिपोर्ट करना. कॉस्टिंग क्यों करते हैं उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, कॉस्टिंग किसके लिए करते हैं. कॉस्टिंग इज जनरली डन फॉर इंटरनल मैनेजमेंट. फ्रैंकली स्पीकिंग, जब आप अकाउंट्स की बात कर रहे हो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज डन टू द स्टेक होल्डर्स. बट जब आप कॉस्टिंग का बात करते हो, कॉस्टिंग प्योरली इंटरनल मैनेजमेंट डिसीजन के लिए यूज होता है. अब कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है इज व्हाट आई वांट टू आस्क. हम कॉस्टिंग करके क्या करना चाहते हैं, सोचो ना हम लोग क्या करना चाहते हैं. फ्रैंकली स्पीकिंग, बोलो ना, आप बोलो ना प्लीज. कॉस्टिंग करके, कॉस्टिंग वर्ड से क्या समझ में आता है? हम लोग सर बेसिकली कॉस्ट निकालेंगे, दैट इज कॉस्ट कंप्यूट करेंगे. गिव मी नेक्स्ट 7 मिनट्स एंड फ्रैंकली स्पीकिंग आपका ये जो कॉस्ट कंप्यूटेशन है थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा. चलिए स्टार्ट करेंगे. आपके हिसाब से कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव कॉस्ट कंप्यूट करना है, मेरे हिसाब से थोड़ा कुछ और है. कॉस्ट कंप्यूट करना है. आपके सामने ये बिस्लरी का बॉटल है बेटा, मुझे अभी अभी आप फटाफट बताते जाना इसके कॉस्ट में कौन कौन सा आइटम्स है. पहला चीज बोलिए ना प्लीज. सबसे पहले सर ध्यान से देखो ना, आपने बॉटल पकड़ा था तो वो प्लास्टिक का कॉस्ट है, प्लास्टिक का कॉस्ट. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिस्लरी खरीदते ही क्यों है? ये जो पानी है वो पीने के लिए. So one most important thing, that is the processed water, that is mineral water that we drink. तो वो पानी. थर्ड प्लास्टिक, बॉटल वाला प्लास्टिक. बट उसके ऊपर जब आप बिस्लरी देख रहे थे अभी जस्ट, फ्रैंकली स्पीकिंग ये जो लेबल का जो बात कर रहा हूँ, तो ये लेबलिंग का भी कॉस्ट है. फोर्थ, और सोचो ना बिस्लरी कंपनी का ये सिर्फ 3 ही कॉस्ट तो नहीं लगता होगा, और भी कॉस्ट लगता होगा. सोचो और क्या कॉस्ट लगता होगा. गिवन अ चॉइस, बिस्लरी अगर आप बॉम्बे में रहते हो तो इतना तो मैं कह सकता हूँ, अंधेरी में HUL के जस्ट अपोजिट बिस्लरी का फैक्ट्री है. तो वो फैक्ट्री का बहुत सारे एक्सपेंसेस होगा. एग्जाम्पल बोलूँ तो फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट. चलिए जब आप फैक्ट्री का बात ही कर रहे हैं, ये सारी बॉटल्स मैनमेड तो नहीं है, दीज आर प्रोसेस्ड वाया मशीन्स. तो फैक्ट्री के अंदर जो एसेट्स है, सारे एसेट्स उन पे डेप्रिसिएशन होगा. उसमें मशीनरी भी आ गई, फर्नीचर एंड फिक्चर्स भी आ गया, लैंड एंड बिल्डिंग भी आ गया. याद रखना, एसेट का कॉस्ट हमारा कॉस्ट नहीं है, एसेट पे जो डेप्रिसिएशन है वो मेरा कॉस्ट है. इसीलिए हम लोग कभी एसेट को अकाउंट्स में भी P&L में नहीं लिख देते. हम एवरी ईयर उसके रिस्पेक्ट में इस साल जो उससे बेनिफिट डिराइव किया उसके रिस्पेक्ट का कॉस्ट, दैट इज डेप्रिसिएशन लिखते थे. 7, सोचो ना अभी एक्चुअली रिसेंटली एक एड भी आया था बिस्लरी का, जब वो 2 ऊंट एक्चुअली पानी मांगते हैं तो उसको कोई दूसरा ब्रांड देता है और वो लोग बिस्लरी मांगते हैं, तो देश से हम ऊंट हैं, गधे नहीं. So in such situation, trying to tell you one simple thing, advertisement on television. Frankly, advertisement ना बेटा बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं. सोचोगे तो कभी बिस्लरी का जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो, वो जो ट्रक्स है जिसमें वो डिलीवर करते हैं, तो ट्रक्स पे जो होर्डिंग्स लगा होता है लेफ्ट और राइट, वो नहीं समझता आपका BST, बेस्ट. यहाँ पे बेस्ट चलता है बॉम्बे में, तो मैं इतना कह सकता हूँ, बेस्ट पे जो बैनर्स लगे होते हैं डिफरेंट शोज के, सोनी या जो भी ब्रांड्स प्रमोट करना चाहते हैं, सारा का सारा एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट बिस्लरी का कॉस्ट हो जाता है. नेक्स्ट, और सोचो ना और कौन सा कॉस्ट लगता होगा. ये सारा मशीन, ये सारा फैक्ट्री अपने आप तो नहीं चलता होगा, उसमें लेबर लोग काम करते होंगे, तो लेबर लोग का कॉस्ट लगता होगा.
और सोचो, एक दो लास्ट कॉस्ट और सोच लो, और क्या लगता होगा सर। जब ये बिस्लरी का बॉटल फैक्ट्री से निकल के वो जो रिटेलर है या जो वो होलसेलर के पास जाता है, तो मैं 9th एक्सपेंस यहाँ लिख लेता हूँ बेटा, वो आपका डिलीवरी का सारा कॉस्ट। नेक्स्ट 10, अगर कोई डीलर ने अपने टारगेट्स पूरे किए तो देन कंपनी उसको इंसेंटिव्स पे करता है, कुछ आइडिया होगा तो ये रिस्पेक्टिव अमाउंट का सेल्स क्रिएट करके दो। फ्रैंकली बहुत सारे फ्रेंचाइजीज वाले ऐसे होते हैं जो आपको अब्रॉड का ट्रिप या एक सर्टेन टारगेट मीटअप होने के बाद वो लोग आपको कैश इंसेंटिव देते हैं, तो मैं यहाँ पे इंसेंटिव्स भी बोल देता हूँ। सोचते जाओगे, फ्रैंकली स्पीकिंग देयर इज नो एंड टू थिंकिंग, बट जितने सारे कॉस्ट अपन ने यहाँ पे लिखे हैं, जितने सारे, मान लो मैं इन सबका टोटल किया, कैलसी लिया, मुझे एक्चुअली टोटल कॉस्ट फॉर द एंटायर ईयर 15 लाख। आपके हिसाब से मुझे क्या चाहिए था कॉस्ट ऑफ दिस बॉटल, तो आपका टोटल कॉस्ट फ्रैंकली 15 लाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई आस्क यू मुझे एक बॉटल का कॉस्ट चाहिए, तो यू विल डिवाइड इट बाय नंबर ऑफ बॉटल्स। चलिए, जैसे ही आप उसको नंबर ऑफ बॉटल से डिवाइड करते हैं, सोचो ना, अज्यूमिंग 1 लाख बॉटल्स बनाए, आपका कॉस्ट पर बॉटल बेटा कितना आ गया 15, तो दिस इज कॉल्ड एज कॉस्ट पर यूनिट। 1 मिनट में आपको कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव समझ में आना शुरू हो जाएगा। सोचो जरा, सोचो, आपका 12th पास तो फॉर श्योर हो गया, सीए फाउंडेशन भी क्लियर हो गया। मुझे 8th स्टैंडर्ड में भी, या आपको भी कभी 8th स्टैंडर्ड में ऐसा इस बॉटल का कॉस्ट निकालने बोलते ना, हम इतने बाइफरकेशंस तो फॉर श्योर नहीं दे पाते, बट इतना तो बोल देते, कोई एक ऐसा बंदा है जो फैक्ट्री में सारा कॉस्ट का डेटा दे दिया, मैंने उसको टोटल कर लिया। वो तो मैं 8th स्टैंडर्ड में भी कर ही सकता था, जब मैं ज्योमेट्री कर सकता था 9th में, तो फिर मैं 8th में ये कर ही लेता था। टोटल कॉस्ट 15 lakhs, सारे कॉस्ट को ऐड किया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉटल्स, 15 रुपीज आया बेटा। मेरे को बोलते हो, इफ आई टीच यू कॉस्टिंग, फ्रैंकली आपको आइडिया होना, ICMAI एक वेबसाइट है, दैट इज ICWA, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो लोग कॉस्ट अकाउंटेंट्स प्रोड्यूस करता है। ध्यान से सोचना, अगर कॉस्ट अकाउंटेंट फुल्ली इन्वॉल्व इन कॉस्टिंग, उसको सिर्फ कॉस्ट पर यूनिट निकालना होता एंड उसके लिए अगर उनको 40-50,000 मिलता, कि नहीं से इससे बेस्ट जॉब तो लाइफ में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो आप सारा कॉस्ट ले लो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉटल्स, कॉस्ट पर यूनिट, सोचोगे तो एक चीज समझेगा, इसके लिए कॉस्ट अकाउंटेंट की जरूरत नहीं है, आप ही सारा कॉस्ट का टोटल ले लो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर दो, 15 आ जाएगा। सोचो, एक बंदे का पूरा करियर सिर्फ कॉस्ट पर यूनिट कंप्यूट करने में तो नहीं लगा हुआ। डिफरेंट वे से सोचना चाहते हो तो इसका एक फर्दर एक्सप्लेनेशन है, सुनना। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट एक्चुअली सेलिंग प्राइस होता है। कॉस्ट हमें 15 आया, अज्यूमिंग सेलिंग प्राइस 20 बेटा, तो आपका प्रॉफिट 5। सोच के बोलना, एवरी बिजनेसमैन wants to do business to increase his profit. Profit अगर मुझे 6 करना है, I have 2 options, या तो सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर दो या फिर कॉस्ट रिड्यूस कर दो। सेलिंग प्राइस 20 से 21 भी किया ना, गिवन अ चॉइस, आप अगर रेलवे से ट्रैवल करते हो, 15 में जो आता है ब्रांड दे दो, 20 में जो है दे दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता बिस्लरी है क्या है। 1 रुपए लोग एक्स्ट्रा नहीं पे करते जनरली टू बाय दैट बिस्लरी। आई एम टॉकिंग अबाउट आउट ऑफ 100% population of the world, 98% will try to save that 1 rupee extra। एंड सोचना, मेजोरिटी सेल्स जो होगा बिस्लरी का, अगर वो 1 रुपए से भी बढ़ाएगा, उसका सेल्स बहुत ड्रास्टिकली हैम्पर हो जाएगा। If such is the case, in this monopolistic competitive market, increasing selling price na beta is very difficult. But still a businessman wants to increase his profit, then he has only one option, that is to reduce cost. And अगर मुझे cost reduce करना है, first objective, आपको सबसे पहले cost पता तो होना कि आपका cost कितना लगता है। सेकेंड, तो कॉस्ट कंप्यूट किया, अब आपका एक्चुअली सोचोगे ना, इस 15 से रिक्वेस्ट करोगे ना 14 हो जाओ, वो अपने आप 14 नहीं होगा। यू हैव टू थिंक ऑफ, यू हैव टू प्लान, यू हैव टू यू नो मेक कैलकुलेशन कि मैं इस 15 को 14 कैसे लाऊं, मतलब इन छोटे 15 लाख को आपको 14 लाख करना है। प्लास्टिक का कॉस्ट अज्यूमिंग 5 लाख है, हाउ विल यू रिड्यूस प्लास्टिक का कॉस्ट? वाटर का कॉस्ट अज्यूमिंग 6 लाख रुपीज है। धीरे धीरे ऐसे सारे कॉस्ट है बेटा, हाउ विल यू रिड्यूस इट? सोचना,
प्लास्टिक, ये सेम क्वालिटी प्लास्टिक अगर मैं दूसरे सप्लायर से लूँ, अगर वो मुझे 4.9 लाख भी करते, मेरा 10,000 बच गया। वाटर के लिए क्या ना, इसे मैं एक नया मशीन सेटअप कर दूं, कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दूं, और ये मशीन का जो वाटर प्रोसेसिंग कॉस्ट है, अगर ये 5.5 लाख भी हो गया, मेरा 60,000 रुपीज बच गया। लेबलिंग के लिए कुछ ऐसा, फैक्ट्री रेंट के लिए फ्रैंकली मैं कुछ कर नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। तो सोचना, अगर आपका प्रेजेंट रेंट 1 लाख लग रहा है, गिवन अ चॉइस आप इसको कम नहीं कर सकते, तो सोचो ना, क्या मैं इसको बढ़ने दूं? थिंक ना, क्या मैं इसको बढ़ने दूं? नहीं सर, बढ़ने दे दिया तो ऑब्वियसली आपका कॉस्ट बढ़ेगा, प्रॉफिट्स विल गेट हैम्पर्ड। तो सोचो, कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव इज नॉट जस्ट टू कंप्यूट कॉस्ट। कॉस्ट कंप्यूट करना तो स्टार्टिंग पॉइंट है, ताकि हम कॉस्ट रिड्यूस कर सके, एंड कुछ कॉस्ट जो रिड्यूस ना हो सके उनको कंट्रोल कर ले, क्योंकि अगर वो बढ़ गए तो हमारे प्रॉफिट्स पे इम्पैक्ट आएगा। आई होप सो आपको समझा अपन ने क्या बात किया। तो कॉस्टिंग इज नॉट जस्ट कंप्यूटिंग कॉस्ट, ये तो फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप इज टू रिड्यूस कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटेड कॉस्ट, एंड लास्टली इफ यू कैनॉट रिड्यूस कॉस्ट, बेटा ट्राई टू कंट्रोल कॉस्ट। एक लास्ट चीज बोलना चाहूंगा, ये सारा कुछ जो आपके सामने लिखा है is done on a sheet of paper, सारा कॉस्ट लिखा, and this sheet is ethically called as cost sheet. Thank you so much guys, thank you so much.